वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन के मौका पर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचे, जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब ली जियांग से अपने वक्त का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एसर इकबाल, अता तारड़, इन तमाम समेत दीगर अफराद इस्तकबालिया में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मसले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और भाईचारे की कई मिसालें मिलती हैं। पाक चीन फ्रेंडशिप की तकरीब में खिताब करना मेरे लिए एजाज की बात है। मैंने इस कासी में पहली बार चाइना का दौरा किया। उन्होंने कहा कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मसले रहा है। चीन ने करीर अरसे में तरक्की के मनाजिल तय किए। पाकिस्तान चीन के तजर्बात से फायदा उठा रहा है। पाक चीन की दोस्ती बेलोस और हर आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरी। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज चाइना की तजारत $1 ट्रिलियन में जा पहुंची है। चाइना की मदद से खला मिशन का मुश्तरका प्रोग्राम दोनों ममालिक की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप के सीट जापान के पास थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर मुसरत का इज़हार किया। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़्म का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बैन अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, जिसके बाद सरमायाकार परेशानी का शिकार हो गए। आज कारोबार के आगाज तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 50 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी का रुझान रहा, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों का नुकसान हुआ। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मामूली मस्बत रुझान देखा गया, ताहम कारोबार के इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ज़की की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट से 6 जजेस के नाम ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम शामिल। सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। जजेस तकर्रुरी में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट में कुल 17 में से 14 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत ने शहर कायद के बासियों पर भी बिजली बम गिराते हुए कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसा फी यूनिट महंगी की गई, जबकि बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। इसी तरह अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट, जबकि सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। नेपरा के नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्यूबवेल की सोलराइजेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़रिए आलात की मुकामी सतह पर तैयारी और सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया। इस मौके पर काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला किया गया। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी भी दी गई।
मुल्क में जिलहज 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि चांद नजर आने का कोई इम्कान है। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मरकजी इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की जेर सदारत कराची में होगा। इसके अलावा जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में आज 7 जून बरोज जुमा 29 दिक्कत है और आज जिलहज का चांद नजर आने की सूरत में 8 जून बरोज हफ्ते को यकम जिलहज और 17 जून बरोज पीर को ईद उल अज़हा होगी। दूसरी जानिब माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल ने कहा कि जिलहज का चांद आज नजर आने का कोई इम्कान है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ है। स्पीकर पंजाब असेंबली और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से तुर्की के सफीर डॉक्टर महमूद बेकासी ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर तुर्की के काउंसिल जनरल दरमिश बाक्सो और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। तुर्की के सफीर ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का खैर मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बरादराना मुश्तरकाना मजहबी और सकाफती रिवायत या तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर की जमानतों में तौसी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिहा नामे के 4 मकामात पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर समाअत की गई। ADC के जज एसएच जावेद की रुख्सत पर बाइस केस में पेशरफ न हो सकी। अदालत ने जमानतों पर मजीद तौसी देते हुए समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नसीराबाद पे मुकदमा दर्ज है। शहर कायद कराची एक बार फिर गर्मी की लपेट में। आज शहर में मतला साफ और तेज धूप का राज है, जिसके बायस पारा बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आज पारा ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर में इस वक्त 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जुनूब मगरबी सम से हवाएं जारी हैं और हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया। नाक़िस खुराक 200 से ज्यादा बीमारियों की जड़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर 10वां शख्स नाक़िस और गैर मारे खुराक के बाद बीमारियों का शिकार है। मिलावटी अशरा की भरमार में खालिस को ढूंढना जो इस शीलाने के मुतरादिफ होगा। दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाने का मकसद मसले से आगाही और तदारुक है। खुराक यूं तो जिंदगी है, मगर नाक़िस और गैर मारी हो जाए तो मौत भी बन सकती है। दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक एक संगीन मसला बन चुका है। आगाही के फुकदान मिलावट के रोकथाम के निज़ाम में कमजोरियां दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी दीमक की तरह चाट रही हैं। हुकूमत ने अवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की कमी होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर आ गई। इसी तरह आलमी मंडी में डीजल $4 की कमी के बाद $93.88 पर ट्रेड। IMF की तर्जुमान जूली कॉजे का कहना है कि होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इक़दाम को सपोर्ट किया जा सकता है। तर्जुमान IMF जूली कॉजे ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए खातिर खा पेशरफ्त हुई। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअली जारी है। IMF तर्जुमान के मुताबिक हाल ही में IMF स्टाफ 13 मई से 23 मई तक पाकिस्तान में था। जूली कॉजे ने मजीद कहा कि होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इक़दाम को सपोर्ट किया जा सकता है।
JUIP के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI से बातचीत तो चल रही है और इस बात से इनकार भी नहीं। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पहली बार ये सवाल नहीं सुना, आप पहली बार ये बात नहीं कर रहे। अगर कोई फैसला होता तो आप तक पहुंच चुका होता। JUI के सरबराह का कहना था कि जब फैसले होंगे तो दुनिया को पता चलेगा और फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ जब मिलना चाहें कोई मसला नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने एहतराम की सियासत की, मुखालिफात को गाली नहीं दी, ना ही गालियां बर्दाश्त की हैं। सियोनी फौज ने नसीरत कैंप में वाक़े स्कूल में पनाह लिए हुए फलस्तीनियों पर हमला कर दिया, जिससे 40 अफराद शहीद। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा के स्कूल पर हमला किया। फजाई हमले के नतीजे में इमारत में पनाह लिए खवातीन और बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि मुताबिद जख्मी हुए। इजरायली फौज का दावा है कि इसने स्कूल में मौजूद हमास के फाइटर्स को निशाना बनाया। दूसरी जानिब गजा सरकारी मीडिया के तर्जुमान ने राइटर्स से बात करते हुए इसराइली वजाहत को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इसराइल मजलूम फलस्तीनियों पर हमलों का जवाब पेश करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। फलस्तीनी वजारत सेहत का बताना है कि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,000 से जायद है, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 83,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हुए। बच्चों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे नशोनुमा के लिए दरकार जरूरी ग़िज़ायत की हामिल खुराक से महरूम। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक यूनिसेफ का कहना है कि गजा के 90% बच्चों को नशोनुमा के लिए जरूरी फूड ग्रुप मबनी खुराक मैसर नहीं। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में कई महीनों से जारी जंग इमदादी सामान की रसाई पर आयद पाबंदियों के बायस सेहत और खुराक का निज़ाम तबाह हो चुका, जिससे बच्चों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 5 मराहिल में अदाद-ओ-शुमार जमा कराए, जिससे मालूम हुआ कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी अज़ादारी केस में कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की डी-सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर एक मरतबा फिर पेश न हुए। अदालत ने कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया और तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर से चस्पा करने का कह दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल सर ने रिमार्क किए कि रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई बिलाल ने नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोयनो न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद।